ऐ मेरे देश के नौजवानों, आज तुम पर एक आज़ाद भारत का भार है। जिस वीरों ने अपने खून से इतिहास रचा, उन वीरों का तुम पर उपकार है। अपने सर कटा दिए लेकिन इस तिरंगे को झुकने नहीं दिया। अपने सर कटा दिए लेकिन इस तिरंगे को झुकने नहीं दिया। अगर इसकी शान में कोई आँच आई तो तुम पर धिक्कार है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक छोटा सा कहानी, जिस कहानी की वजह से आप लोगों को बताऊंगा कि भारत को आज़ादी कैसे मिली थी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। मार्च 1919 के वर्ल्ड वार फर्स्ट में हम भारतीय लोग अंग्रेज़ों के बढ़ चढ़ मदद करने के बावजूद हमें आज़ादी तो दूर बल्कि हमें रालक एक्ट जैसा क्रूर कानून देखने को मिला। इस एक्ट के वजह से पुलिस वालों को इतनी शक्ति मिल गई थी कि वो बिना वजह के ही किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे। इसी वजह से लोगों के द्वारा खूब प्रोटेस्ट होने लगा। अप्रैल के महीने में जलियांवाला बाग में सभी लोग शांतिपूर्वक मीटिंग कर रहे थे। तभी यह बात जनरल डायर को पता चलता है। उन्होंने अपने क्रूर साथियों के साथ आए और वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग करवा दी। उस आक्रमण में हमारे देश के 1500 से ज़्यादा लोग मारे गए और 1200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इसी कारण से 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के मदद करने लगे। सभी दफ्तर बंद हो गया। अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार होने लगा। ऐसा लगता था कि हमें आज़ादी मिलने ही वाली है, लेकिन खुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। फरवरी 1922 में चौरा चौरी नामक एक गांव में प्रोटेस्ट करने वाले के ऊपर पुलिस वालों ने आक्रमण कर दिया, जिसके वजह से वहां के लोगों ने पूरे पुलिस स्टेशन को ही जला दिया। उस पुलिस स्टेशन में 22 लोग मारे गए। इसी कारणवश महात्मा गांधी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। तभी वहाँ पर उपस्थित मात्र 18 साल की उम्र में ही राम प्रसाद बिस्मिल ने यह ठान लिया था कि हम अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर खदेड़ के ही रहेंगे। उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिस ग्रुप का नाम था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। उस ग्रुप में अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमथ नाथ गुप्त जैसे बहुत क्रांतिकारी वहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने यह ठान लिया था कि हम अंग्रेज़ों को अपने देश से खदेड़ के ही रहेंगे। 8 अगस्त को उन लोगों ने एक प्लान तैयार किया था, जिस प्लान में बताया जाता है कि सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन में कुछ धन वहाँ पर थे। उस धन को लूटने के लिए यह प्लान बनाया गया था। बताया जाता है कि यह धन इसलिए लूटा जाता था कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कुछ बम हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी। उस बम हथियारों को खरीदने के लिए कुछ धन की आवश्यकता पड़ती थी। उस धन को अंग्रेज़ों से लूटने के लिए हमारे देश के महान क्रांतिकारियों ने यह प्लान बनाया था। 9 अगस्त को यह प्लान लागू कर दिया था। 10 लोग उस ट्रेन में सवार होकर काकोरी जाने वाली ट्रेन में लोग बैठ गए। जब काकोरी स्टेशन पे वह ट्रेन पहुंची तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना मूंछ तान दिया। तभी अशफाक खान ने ट्रेन के चैन को खींच दिया, जिससे वह ट्रेन रुक गई। कुछ क्रांतिकारियों ने उस भीड़ को काबू किया तथा कुछ लोग जाकर ट्रेन के 6वें डिब्बे में जो धन रखा था उस धन को बाहर फेंक दिया और उन्होंने उस धन को जो एक पेटी में रखा गया था उस पेटी को खोलने के लिए बहुत प्रयास करने लगे, लेकिन वो पेटी खुल नहीं रहा था। तभी वहाँ से एक ट्रेन और आ रही थी। सभी लोग के मन में डर बैठ गया कि उस ट्रेन में कोई और अंग्रेजी सिपाही ना हो। जैसे जैसे वह ट्रेन नज़दीक आ रही थी
उन लोगों का धड़कन तेज हो रहा था। तभी उन लोगों ने देखा कि वह ट्रेन नहीं, वह मालगाड़ी थी। तब उन लोगों ने चैन का सांस लिया, क्योंकि मालगाड़ी में कोई भी पुलिस वाला नहीं रहता है। तब उस ट्रेजरों को खोला गया और सभी लोग अपने बक्से में उस धन को लेकर चल दिए। यह खबर सुबह तक पूरे देश में फैल गई और अंग्रेज़ों को जब यह बात पता चली तो उन लोगों के पैर से ज़मीन खिसक गया। हम लोग इस क्रांतिकारियों को बहुत ही नमन दिल से याद करते हैं और इस काकोरी ट्रेन एक्शन की वजह से आज हम लोगों के दिल में जिंदा है। इसके बाद अनेक क्रांति होने लगी और इस तरह से हमारा देश आज़ाद हुआ। तो दोस्तों, कैसा लगा यह कहानी हमें अवश्य बताएं। मेरा नाम अभय मौर्य है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस कहानी को हर जगह शेयर करें, क्योंकि इस कहानी को हमारा देश में रहना बड़ी गर्व का बात है। जय हिंद, जय भारत। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तुम्हारी शान है, सदा ऊंचा रखना इनको जब तक दिलों में जान है।